गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कल आपको क्लास 7th जो अपना चैप्टर 10 था शरीरस्य अंगानि, उसका ट्रांसलेट मैंने किया था, हिंदी में समझाया था आपको। उसको चित्रों के माध्यम से जो कहानी थी उसको हमने हिंदी ट्रांसलेट किया था और मैंने उसका वीडियो भी आपको सेंड किया था उस ट्रांसलेशन को समझने के लिए। तो आज हम जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे कि क्वेश्चन आंसर क्या थे। क्वेश्चन आंसर में हमारा सबसे जो पहला वो था, ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का है कि प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिख दो। तो एक पदेन का मतलब है एक शब्द में आपको लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अमोलस्य पादे कया अवरुद्ध जातः। तो अमोल के जो पैरों में जो था वो क्या टकराया था, मतलब वो किसके द्वारा रुक गया था, मतलब तो जो पैर पैर थे वो किसके द्वारा अवरुद्ध हो गए थे, तो कूपिया। ठीक है, तो किसके द्वारा अवरुद्ध हो गए थे, कूपिया यानी कूपी के द्वारा। तो कूपी टकरा गई थी, कूपी यानी बोतल। ओके, कूपिया यानी बोतल के द्वारा ये पैरों में क्या हुई थी, एक बोतल टकरा गई थी। अमोला कूपी केभ्य प्रदर्शयति। तो अमोल ने वो जो बोतल थी केभ्य यानी जो किसको उसने प्रदर्शित की, उसने किसको दिखाई, स्वमित्रे भी, अपने मित्रों को, मतलब अपने मित्रों को उसने वो दिखाई। ठीक है ना, उनके सामने, मतलब उन कॉपी को प्रदर्शित किया, उसको दिखाया। वयम सर्वे कथम कुशलिनः भविष्यामि इति के चिंतयति। तो हम सब कैसे कुशल होंगे, ये कौन मतलब चिंता करते हैं, कौन सोचते हैं, तो बालः। मैंने बालः शब्द इसलिए लिया है कि इसमें बालक और बालिका दोनों ही आ जाएंगे। सर्वे बालः भीता दुखिता च भूत्वा परस्परम किम कुर्वन्ति। सभी जो बालक बालिका थे वो डर के और दुखी होकर आपस में क्या करते हैं, वार्तालाप यानी बातचीत, वार्तालापम यानी बातचीत करते हैं। बाला कूपीम काम याचन्ति। बालक जो थे, बालक बालिका, वो बोतल से क्या मांगते हैं, तो वो क्या मांगते हैं, मतलब वो क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक पद में लिखना है आपको। अब आपको हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखति। प्रतिदिन अमोलः कुत्र गच्छति। प्रतिदिन अमोलः विद्यालयं गच्छति। ठीक है ना, कहाँ जाता था, तो विद्यालयम। ठीक है, आपको पूर्ण वाक्य का मतलब है, इसको पूरे में ही देना है, तो आप इसको पूरे सेंटेंस में लिख दीजिए। सहसा मार्गे तस्य पादे किम भवति। सहसा मार्ग में, अचानक मार्ग में उनके, उसके पैरों में क्या होता है, तो उसके पैरों में क्या होता है, आघात, यानी जो ठोकर लगती है। ठीक है, आघात यानी ठोकर लगती। अमोलः कूपी, थर्ड वाला है, अमोलः कूपी गृहीत्वा कुत्र गच्छति। अमोलः कूपी गृहीत्वा कक्षाम गच्छति, मतलब कक्षा में जाता है। वो कहाँ जाता है, कक्षा में। मित्राणि काणी दृष्ट्वा हसन्ति। मित्राणि किसको देखकर हंसते हैं, मित्राणि कूप्यः विकृतानि अंगानि दृष्ट्वा हसन्ति। जो मित्र थे वो कूपी यानी जो बोतल थे उसके विकृत अंगों को देखकर हंसते हैं। अमोलः किम दृष्ट्वा विस्मितः भवति। अमोल क्या देखकर विस्मित हो जाता है। अमोल कूप्यः शरीरस्य अनेकानि विकृतानि अंगानि दृष्ट्वा विस्मितः भवति। मतलब जो बोतल के शरीर के अनेक विकृत अंगों को देखकर क्या हो जाता है, वो विस्मित हो जाता है। तो वह बोतल के अनेक विकृत अंगों को देखकर विस्मित हो जाता है। तो इस तरह से ये पूर्ण वाक्य में आपके प्रश्न है, उत्तर है। अब आप देखिए जो थर्ड वाला है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स जो होते हैं, आम और न, संस्कृत में बोलते हैं आम और न। तो इसमें फर्स्ट जो है, अमोल पश्यति यत् कूप्याम अनेकानि विकृतानि शरीरस्य अंगानि निर्मितानि सन्ति। तो अमोल देखता है कि कूपी के अनेक विकृत शरीर के अंग बने हुए, मतलब उसके कूपी पर क्या है, अनेक टेढ़े मेढ़े अंग बने हुए हैं। तो वो सही है कि नहीं, सही है। अमोलस्य हस्ते आघाते जाता। अमोल के हाथ में ठोकर लगी, न यानी नहीं, कि हाथों में थोड़ी लगी, पैरों में लगी थी। ये बाला यस्य अंगस्य विषय हसन ते बाला तथैव अभवन्। कि जो बालक जिस अंग के विषय में हंसे थे वे बालक वैसे ही हो गए। तो ये आम यानी हाँ। अमोल शिक्षकेभ्य कूपी प्रदर्शयति। अमोल शिक्षकों को बोतल दिखाता है, नहीं।
वो कि अपने मित्रों को दिखाता है इसलिए नहीं। एतद् दृष्ट्वा अमोल विस्मिता भवति स कूपी गृहीत्वा कक्षां गच्छति। यह देखकर अमोल विस्मित हो जाता है और वह जो कूपी है यानी वह जो बोतल है उसको लेकर कक्षा में जाता है। हाँ ठीक है ना। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि भवान भक्ति पाठ से कम अंश मार्मिकम अनुभवति किमर्थम। तो इसका क्वेश्चन का अर्थ है कि आपको कौन सा अंश मार्मिक लगा और किस लिए। तो ये आप खुद ही करिए, हिंदी में करिए इसको, आप हिंदी में समझाइए कि इसमें आपको कौन सा अंश मतलब दिल को छूने वाला लगा और किस लिए। ठीक है, तो आप इसको खुद ही स्वयं ही करें, हिंदी में करें भले।